नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है प्रजेश और मैं आपका सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जो कि है प्राज द ड्रीम राइडर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नई कार ख़रीदना चाहते हैं और वो कंफ्यूज है कि वो कार कहां से ख़रीद ले। देखो, यहाँ पे एक दो मार्केट होते हैं। एक होता है ऑनलाइन मार्केट जहाँ पे आप ऑनलाइन कार का प्राइस कोटेशन देख सकते हैं और कार का डिटेल्स जो भी है, स्पेसिफिकेशन है जो भी देख सकते हैं, जो कि है कार वाले कार देखो। और बहुत सारी कार वेबसाइट है, वहाँ पे आप वैरायटीज़ ऑफ कार चेक कर सकते हैं और वहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ़र वगैरह आप बुकिंग्स भी उनके ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं। और दूसरा होता है एक ऑफलाइन मार्केट जो आप डायरेक्टली डीलरशिप जाकर वहाँ पे कार पर्सनली देख सकते हैं, वहाँ का कोटेशन उनसे ले सकते हैं। ये दो हो गए। जब मैंने कार ली तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि मैं एग्जैक्टली कार कहाँ से लूँ, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन कार के प्राइजेस चेक किए थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और ऑफलाइन किए थे वो 5-6 हज़ार ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ से थे। बट ऑफलाइन में ये एक था कि मैं कार जाके पर्सनली देख सकता था, उसके फीचर्स वगैरह मैं पर्सनली जाके उनसे पूछ सकता था। आप ऑनलाइन मार्केट में वो सब नहीं कर सकते। अगर मुझे नई गाड़ी लेना है तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसे कैसे बचा सकता हूँ। मैंने ऐसे सर्च करते करते मैं एको ड्राइव पे गया था। तो एको ड्राइव पे बहुत सारी कार लिस्टेड थी और मैंने जब कंपेयर किया टू अदर वेबसाइट एंड इवन ऑफलाइन कि उनके प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। लगभग 50 फॉर मी, बट 60 हज़ार का मेरे मन में डिफरेंस था डाउट उनके है प्राइस ये में। प्राइस इतने कम कैसे हो विच इज़ सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च किया था, बहुत ज़्यादा उनके कार। तो उनका कॉल आ गया मेरे पास एक रिसर्च करते करते। मैंने जब उनसे बात की तो उन लोगों ने मुझे एक फीचर्स बताया कि हमारी इको ड्राइव कंपनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार लेती है, एक डीलरशिप से उनका टाइप होता है डीलरशिप के साथ। आपको जो कार गाड़ी पसंद आती है तो आप एक कुछ 13 या 11,000 उनका बुकिंग अमाउंट है, वो भरकर आप वो गाड़ी बुक कर सकते हैं उस प्राइस रेंज में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्राइस रेंज आप इतने कम कैसे रख सकती है, और इन केस मुझे इन फ्यूचर में अगर गाड़ी जाके कैंसिल करनी है क्या करनी है, कुछ भी मुझे गाड़ी अगर रिप्लेस करनी है तो ये अमाउंट रिफंडेबल है क्या। तो उन लोगों ने, उनके एग्जीक्यूटिव ने बोला, सर जी देखो, ये अमाउंट पूरा रिफंडेबल होता है। अगर आपको कार पसंद भी नहीं आती है तो आप जो हम लोग बिना कोई क्वेश्चन करें वो अमाउंट आपको एक पूरी की पूरी जो बुकिंग अमाउंट है वो आप दे सकते हैं विदाउट एनी रुपीज़ कुछ काटे बिना। एक ये मुझे अच्छा लगा कि वो 1 रुपया भी नहीं काट रहे एक और ड्राइव में। फिर भी मैंने उनको बोला मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, कैसे होता है क्या होता है। मुझे एक Hyundai ऑरा कार लेनी थी। सो स्टिल जब मैंने उसके प्राइस कंपेयर किए तो मैंने एक डीलर जो मेरे नज़दीक में डीलर है उनसे कोटेशन लिया। तो उनके अराउंड 70 या 80,000 का डिफरेंस आ रहा था। और उन लोगों ने मुझे बोला कि आप कहीं से आप जब आप हमारी प्राइस से भी अगर सस्ता प्राइस कोटेशन हम लोग को लाकर देते हैं तो एक 10,000 का एडिशनल डिस्काउंट वो उनकी तरफ से देते हैं। ये बात हुई। तो जब मैंने कार की वो बुक की तो बुक करने के बाद मुझे तुरंत 6,000 का डिस्काउंट उन लोगों ने दे दिया। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई, पर मुझे स्टिल एक मन में डाउट था कि एको ड्राइव वाले मतलब कैसे हो इतने सस्ते में कैसे कर सकते हैं। बट मैंने बहुत सारी उनके यूट्यूब पे वीडियो सर्च किए तो यूट्यूब पे मुझे ज़्यादा उसके वीडियो मिले नहीं। मैं और भी उनके वेबसाइट में जाकर उनके रिव्यूज़ चेक किए। रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बट स्टिल मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये रिव्यू फेक भी हो सकते हैं। मैं पर्सनली जब मैंने कार बुक की वो स्टिल ये रिफंडेबल है। कार बुक करने के बाद एक उनका अ, एक पीडीएफ आ गया मेरे पास, जब कार की डिटेल्स और एक बुकिंग अमाउंट था। वो चीज़ एक अच्छी थी, उन लोगों ने सब कुछ डिटेल्स दे दिए। और जब एको एको करके इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट करती है तो शायद उनका कोई कार के साथ पार्टनरशिप होगी जो उनको सस्ती प्राइस में कार्स दे रही होगी। उसके बाद मैंने 2-3 दिन वेट किया तो मुझे डायरेक्ट एक Hyundai के
शोरूम से कॉल आया, सर आपने कार बुक की है, सो हम लोग आपको, मैं आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो आपको आप आगे से जो भी कार के रिलेटेड होगा मैं आपको एक हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया दिस इज़ नॉट अ फेक वेबसाइट, और एक्चुअली उनके टाइप है एक ह्युंडई। तो एक मुझे साई ऑटो हुंडई से कॉल, जो कांदिवली में है, मैंने वो भी चेक किया कि एक्चुअली में वो है क्या, और मैंने सब कुछ डिटेल वगैरह सब कुछ वेरीफाई किया। तो एक्चुअली जो कुछ भी था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वगैरह सब कुछ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे साथ एक्चुअली धोखा नहीं हुआ, इतने कम प्राइस में अगर मुझे कार दे रहे तो। उसके बाद मैंने उनसे टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी मांगी थी, जबकि मैंने नियरेस्ट डीलरशिप के पास मांगी थी टेस्ट ड्राइव के लिए कार, मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं की। जबकि मैंने Hyundai ऑरा, जो आपको पता है, वो टेस्ट ड्राइव के लिए मांगी थी, मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं की। मैंने उनसे टेस्ट ड्राइव की गाड़ी मांगी, विद इन 2 डेज़ उन लोगों ने मुझे टेस्ट ड्राइव के लिए कार अवेलेबल करा दी। उन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहाँ पे कार्स के डिटेल्स वगैरह जो भी है वो शेयर कर रहे थे, फाइनेंस से लेकर एक जो उनका प्री डिलीवरी तक का है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो ग्रुप में शेयर करते। मुझे भी कोई क्वेश्चंस होते तो मैं वो ग्रुप में डाल देता था। सो मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहे थे उनकी तरफ से। उन लोगों ने कोई भी डिले नहीं किया आंसर देने में, ना ही कोई किसी ने मुझे इग्नोर किया। अगर मैं रात को 10 या 11 बजे अगर मैं नई कार खरीद रहा हूँ, मेरे मन में कुछ डाउट है, वो डाल देता था, वो मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स दे देते थे। तो बाद में पता चला कि एको ड्राइव से मुझे फिर से कॉल आया था कि वो बोले कि हम लोग जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो इंश्योरेंस का अमाउंट हम लोग को देना है। तब मुझे बाद में पता चला कि जो कार की शोरूम रजिस्ट्रेशन प्राइस है वो सिर्फ मुझे एक डीलर्स को देनी थी, और जो बाकी जो इंश्योरेंस अमाउंट था, सो बहुत ज़्यादा मेरे पैसे एक इंश्योरेंस अमाउंट में बच रहे थे। और स्टिल मैंने फिर उनको कॉल किया कि इतने कम इंश्योरेंस दे रहे हो तो आप इंश्योरेंस में क्या क्या कवर कर रहे हो। तो उन लोगों ने बोला कि आप बहुत सारे उन लोगों ने बेनिफिट्स बताए, जो मैं सेटिस्फैक्ट्री हुआ इस बात के लिए। सो मैं डिसाइड किया चलो ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा पेमेंट कर देता हूँ आगे कार के लिए। सो कार का फाइनेंस वगैरह लेकर मुझे डीलरशिप वालों ने करवा दिया। इंश्योरेंस का भी हेल्प मुझे एको ड्राइव ने करवा लिया। तो मुझे डिलीवरी तक जो था उन लोगों ने बहुत ज़्यादा असिस्ट किया, जहाँ की बात हुई एको ड्राइव वालों की और बात हुई डीलरशिप वालों की। सो जब मेरी इंश्योर प्री डिलीवरी, जब एको ड्राइव ने मुझे बोला गया था कि आप पेमेंट तभी करना जब आप एक प्री इंस्पेक्शन कर लो गाड़ी का, और आप तब भी आपको प्री डिलीवरी के, तो मैंने प्री इंस्पेक्शन के लिए एक डीलरशिप से मांगा। तो उन लोगों ने मुझे ये गारंटी ली कि मैं एक फॉर्म 22 होता है जहाँ पे गाड़ी का सब डिटेल्स होता है, तो आप उनसे मांगना है। मुझे फॉर्म 22 जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग पता चलेगा। कोई भी 6 महीने की पहली गाड़ी अगर आपको मिल रही है तो मेक श्योर आप उस गाड़ी पे एक डिस्काउंट मांग सकते हैं, दिस इज़ द रूल। तो मुझे एक विद इन 2 मंथ्स की मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी मिली, जो उन लोगों ने मुझे सारे फॉर्म 22 डिटेल्स शेयर किए। तो उन लोगों ने बोला आपको प्री इंस्पेक्शन करना है तो वीरार में जाना पड़ेगा, जो उनका स्टॉक यार्ड होता है कार का। तो मैंने वहाँ पे जाना सही नहीं समझा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बोला आप सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको गाड़ी सही सलामत विदाउट एनी स्क्रैचलेस कार आपको हम लोग प्रोवाइड कर लेंगे। कार का जब उन लोगों ने डेट प्रोवाइड किया मुझे, जबकि था जुलाई एंड का, जब अगस्त या आप पकड़ लो, अभी मैं अक्टूबर में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 5 अक्टूबर को मैंने डिलीवरी ले ली। वो बोले मैं आपको 10 दिन में भी कार दे सकता हूँ, पर नहीं, मैं दशहरा के दिन कार लेना चाहता था। सो मैंने सारे पेमेंट्स वगैरह सब कुछ था, एक फाइनेंस मैंने करवाया, वो भी करवा लिया, डाउन पेमेंट करवा लिया। जब गाड़ी की डिलीवरी की जब टाइम आया तो डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा Hyundai साई ऑटो Hyundai में बहुत अच्छा रहा। उन लोगों ने बहुत सारे गुडीज़ भी दिए, जो अभी मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। तो वो गुडीज़ में मुझे एक गणेश जी की मूर्ति दी, और बहुत सारे चॉकलेट्स और एक अच्छा सा फोल्डर, और ऐसे बहुत कुछ दिया। जबकि हार की पूजा का सामान सब कुछ लेकर वो उनके पास अवेलेबल था। तो मेरा इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। गाड़ी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी,
विदाउट एनी स्क्रैचेस। सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डीलर्स बोलते हैं अभी ऑरा के लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग है। बहुत सारे डीलर्स बोलते हैं सर हमारे पास से आप एटलीस्ट 40-50 हज़ार की एक्सेसरीज लो, हम लोग आपको गाड़ी जल्दी प्रोवाइड कर देते। ये ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल एक्सेसरीज़ नहीं लगाई थी, जो डीलरशिप से कुछ भी एक्सेसरीज नहीं लगाई, क्योंकि मुझे पता था मुझे जो भी एक्सेसरीज लगानी है बाहर मुझे सस्ती प्राइस में मिल जाएगी। सो उन लोगों ने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप कोई एक्सेसरीज नहीं ले रहे तो कुछ मड फ्लैप था, मैंने उनसे मंगवा लिया। वो बोले सर आपने इतना ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया है तो सर आप हम लोग कुछ नहीं दे सकते। मैं कोई बात नहीं, मैं जो एक्सेसरीज है मैं बाहर से लगा लूँगा। सो ओवरऑल ये मेरा इको ड्राइव का एक्सपीरियंस था। सो मैं मेरे कार का डिलीवरी वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँगा, शायद इस वीडियो के बाद। सो ये वीडियो आने के बाद शायद वो डिलीवरी वीडियो भी होगा, एक छोटा सा वीडियो भी होगा। आप ओवरऑल मैंने एक्सपीरियंस कैसा रहा, देखा जाए तो 50-60 हज़ार रुपये एक बचा लिए एक नई कार पे। सो बिल्कुल आप जा सकते। आप मुझे पूछेंगे एको ड्राइव सही है क्या, बिल्कुल हाँ, एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर नई कार खरीदनी है ना, आप एको ड्राइव में बिल्कुल जा सकते हैं। आपको कोई इस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए, मैं नंबर डाल दूंगा, नहीं तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा। सो ये वीडियो बस इधर ही तक था। ऐसे ही वीडियो, कार रिलेटेड वीडियो में इस चैनल में लाते रहूँगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप नई वीडियो की आपको अपडेट्स आती रहे। सो आपको मैं इसी वीडियो के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा। चलो, शुक्रिया। एंड आप कुछ भी सवाल रहेंगे तो कमेंट में बता दीजिए। नमस्कार।